अमाल इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, सो अमाल का गेम भी अच्छा है। कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो आप देखोगे क्यों? अगर बिग बॉस में कंट्रोवर्सी ना होगा, विल यू वॉच दिस शो? टॉप 2 में आप किसे देखते हैं? प्रणीत मोरे, अभिषेक, मृदुल। बसीर और नेहल का भी जो कहीं ना कहीं एक लव एंगल देखा जा रहा है। नहीं, फेक ही है, बिग बॉस तक ही है। क्या पता बिग बॉस में टूट जाए उसका। ये बाहर आने के तो दूर की बात है, बाहर आने के बाद फिर दूसरी रहेगी। फरहाना को भी 1-2 बार बोलना चाहिए था। लव एंगल हाँ दिख तो रहा है, लेकिन दोनों ने मिलकर अलग कर दिया। सो आर यू वाचिंग बिग बॉस? या फॉर श्योर। किसका गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे बिग बॉस में इनफैक्ट सभी, इस बार तो सभी बहुत ही अच्छे हैं। एंड अमाल इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, सो अमाल का गेम भी अच्छा है। एंड एवरीबडी इज़ गुड, एवरीबडी इज़ फाइन। हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई थी जहां पर उनको हैशटैग्स नेटिजन्स यूज़ कर रहे हैं, बॉयकॉट अमाल मलिक। क्या कहना चाहोगे? बिकॉज फरहाना को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो भी थोड़ा सा अपसेट। यार देखो, वो तो हालांकि मैंने वो देखा नहीं है कि प्रॉपर क्या है क्या नहीं, लेकिन देखो बिग बॉस इज़ अ शो जहाँ पे जब तक कि कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो आप देखोगे क्यों? है ना, मतलब अगर एकदम ही ऐसा सिंपल हुआ, सो व्हाई वुड यू वॉच इट? सो इट्स फाइन यार, एज लॉन्ग एज पीपल आर हैविंग फन। एंड देखो, नमक बोलते ना, जब तक आप कुछ खाओ और वो तीखा ना हो तब तक आपको नहीं आएगा मज़ा। या कोई स्वीट चीज़ खाओ, स्वीट नहीं होगी, वरना बड़ा फीका फीका सा रहता है। सो मुझे लगता है कि इस बार कंटेस्टेंट्स आ रही बहुत सही है, एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग रियली वेल। एक्चुअली नेटिजन्स का ये कहना था कि जिस तरीके से वर्ड्स उन्होंने फरहाना के लिए यूज़ किया था, इट वाज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो लोग इसीलिए वो हैशटैग भी यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट मेकर्स को, सलमान खान को उस चीज़ के लिए फटकार लगाई। सलमान खान भी कह रहे थे कि मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ। हाँ, तो एक्चुअली मैं देखो क्या ना, मैंने देखा नहीं है वो, सो जब तक कि देखा नहीं है सो आई वोंट बी एबल टू से कि क्या हुआ है। पर अगर वो हुआ है तो दैट्स रॉन्ग, वो नहीं बाकी होना चाहिए था। बाकी इट्स अ गेम एंड पीपल शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इट्स अ गेम। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ऐसा देखा है कि नेहल, बसीर एंड देन फरहाना, ये तीनों जन की एक लव एंगल दिख रही है। सो डू यू रियली थिंक कि ये जो बिग बॉस में लव एंगल दिखाया जाता है वो बाहर तक भी चलने वाला है? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है बिग बॉस एंटरटेनिंग है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ना चीज़ें आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख के भूल जाओ उसको। यू कैन नॉट जस्ट टेक दैट होम एंड थिंक कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब वो शो पूरा होगा, मैं आपको पेपर पे लिख के दूंगा कि एवरीबडी विल स्पीक टू ईच अदर, दे विल बिकम फ्रेंड्स, दे विल प्रॉब्ली गो आउट एंड पार्टी। सो वी आर द वंस हु प्रॉब्ली सी एंड वी वुड थिंक कि ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स जहाँ पे बिलो द बेल्ट कोई है बात, दैट्स टोटली रॉन्ग, वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, वैसे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कि बिग बॉस इट्स एन एंटरटेनिंग शो, उसका TRP सबसे हाई और देखते हैं लोग यार, कम ऑन पीपल डू वॉच इट। और आप मुझे ये बताओ कि अगर बिग बॉस में कंट्रोवर्सी ना होगा, विल यू वॉच दिस शो? विल वॉच द शो? यू वोंट वॉच इट, राइट? सो मतलब मुझे लगता है कि इट्स प्रीटी फाइन, इट्स प्रीटी ओके। एंड पीपल शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पीपल शुड जस्ट चिल अबाउट इट। ज़्यादा उसको दिमाग में रखे कि क्या होगा। हाँ, फेवरेट होंगे वहाँ पे सबके अपने अपने, और फेवरेट है तो अपार्ट फ्रॉम अमाल किसका गेम आपको और अच्छा? Abhishek is good. I know him. We used to go to the same gym, so I know him. He is really well. And उनका भी of course, हाँ, उनका भी लव एंगल है, वो भी सही है। कुनिका जी इज़ लाइक, ऑफ कोर्स उनकी फिल्में हमने बहुत मतलब देखी हुई है, तो शी इज़ ऑल्सो डूइंग। इनफैक्ट इस बार का बिग बॉस मुझे सबसे अच्छा लगा कि एंटरटेनिंग है, इट्स फन है, वॉच इट एट टाइम्स। अगर टॉप 2 में अगर मैं आपको बात करूं तो किससे आप देखते हैं? टॉप 2 में अगर आप बात करो तो व्हाट आई विल से इज़ दैट कि मे द बेस्ट मैन और वुमेन विन, वैसा कुछ नहीं है कि मतलब just because people whom I know, of course people whom I know and people who have been my friends, I would wish and pray कि they win it, but then at the end of the day पब्लिक के ऊपर है भाई, जनता के ऊपर है। अगर जनता को पसंद नहीं आया तो हम और आप कोई नहीं होते टू से दैट कि किसका क्या होगा। जनता को पसंद आया, इफ़ दे प्ले वेल, इफ़ दे प्ले विद देयर हार्ट, एंड वही बात है, सी कंट्रोवर्सी इज़ द हार्ट ऑफ द शो, राइट? सो इट्स फन, तीखा मीठा सब कुछ। What do you think about नीलम? नीलम इज़ ऑल्सो नाइस, बहुत तमीज़दार है, जितना शी हैज़ कम अक्रॉस बहुत तमीज़दार है। शी इज़ वेरी स्वीट यार, मतलब। Do you really think that she deserves to be there in Big Boss? Because एब्सोल्युटली यस। और मैं आपको बोलूँ एक बात, जो भी वहाँ पे है उन्होंने कुछ तो किया है, या उनका कुछ तो बैकग्राउंड है, इसलिए है ना वहाँ पे हुआ। वी टू से दैट के वो वहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। सी अभी हाथ में फ़ोन है आपके, राइट? यू गॉट द फ़ोन, तो टाइप करना बहुत है इजी, ये कर दिया वो कर दिया, पर एक बार वो शो में आप आके तो दिखाओ, थैंक यू। क्या आप बिग बॉस देखिए? हाँ,
किसका गेम सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा? प्रणीत मोरे। कारण क्या है? रीज़न यही है कि वो मतलब यहाँ का ही है, क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे वीडियोस देखे हुए कॉमेडी के, और इधर का ही बंदा है, मराठी ही है, मेरा भी नाम प्रणीत है, इसलिए वही मुझे अच्छा लग रहा है खेलते हुए। ओके, वेल प्रणीत की एक खास बात जो कि आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस में वो आगे टॉप तक रह सकता है, विनर भी हो सकता है वो प्रणीत मोरे। ओके, रीज़न? रीज़न यही है, पहला जो गेम में था, बिग बॉस के अंदर आया था, पहला शांत खेल रहा था, उसके बाद में धीरे धीरे वो स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा। उसने सलमान के ऊपर भी कॉमेडी की थी, उसके बाद में अभी बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट है उनके ऊपर कॉमेडी कर रहा है। वेल अगर मैं आपको प्रणीत मोरे के अलावा अगर मैं पूछूं अदर कंटेस्टेंट्स की, जो कि अमाल मलिक है, वो फरहाना को लेकर एक बहुत भद्दा उन्होंने कमेंट किया था, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? और जिस तरीके से नेटिजन्स यूज़ कर रही है हैशटैग बॉयकॉट अमाल मलिक। अमाल मलिक तो पहला अच्छा लग रहा था कि खेलते वक्त, उसके बाद में उसके जो एग्रेशन देखे गए लड़की के लिए, और प्रणीत मोरे के ऊपर भी उसने बीच में झगड़ा किया था, तो बहुत गंदा लगा था वो चीज़। क्योंकि हाँ, तो जितना उसने दिल जीता था अंदर, उसके बाद में मुझे नहीं लगता अभी लोग उसको पसंद करते होंगे। वैसे लोग भी यही चाहते हैं कि उसको एविक्ट कर दिया जाए, क्योंकि सलमान को मेकर्स जो शो के मेकर्स हैं उनको भी उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ट्रोल की जा रही है नेटिजन्स के लोगों की तरफ से अमाल को निकालने के लिए। हाँ, उसको तो निकाल दो, और उसके साथ बशीर और फरहाना को भी निकाल दो। वैसे ही उसका तो फेक लव दिख ही रहा है, और बशीर क्या इधर उधर तो हाथ मारते ही रहता है। ऐसा तो वैसे तो पहले से ही दिख में ही आ रहा था, जो लड़की मिली वहाँ पे थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह करना, वो सब चीज़ें। वेल आपने ये जो कहा बशीर और नेहल का भी जो कहीं ना कहीं एक लव एंगल देखा जा रहा है, तो क्या लगता है क्या ये ट्रू है या फिर सिर्फ बिग बॉस? नहीं, फेक ही है, बिग बॉस तक ही है, क्या पता बिग बॉस में ही टूट जाए उसका। ये बाहर आने के तो दूर की बात है, बाहर आने के बाद फिर दूसरी रहेगी। आपके हिसाब से कोई एक कंटेस्टेंट जो कि डिजर्व नहीं करता बिग बॉस में रहना लेकिन फिर भी है? अमाल है, फरहाना है, और एक नई लड़की आई है, वो भी तो अभी खेल रही है। अभी पहला तो लगा कि उसने जब उसको फेंका पानी में, मालती। हाँ, मालती ने इसको फेंका था, फेक हमेशा वो झूठ बोलती रहती है, तानिया मित्तल। हाँ, तो पहला तो लगा कि उस टाइम पे वो भी नहीं रहना चाहिए, तो उसके बाद में अभी ठीक ठाक खेल रही है। उन लोग का तो झगड़ा चालू ही रहता है, उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है। और अपना है ही प्रणीत मोरे। टॉप 2 में आप किसे देखना चाहोगे? प्रणीत मोरे, अभिषेक, मृदुल, हाँ, वो होना चाहिए। वो एक मुझे एक दिल का एकदम ऐसा बंदा लगता है ना, एकदम साफ है पानी की तरह, वो ऐसा बंदा है। वो बंदा बहुत अच्छा लगता है वो मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसका गेम ज़्यादा? फरहाना। रीज़न क्या है? वो अपना इंडिविजुअल खेल रही है और अच्छा खेल रही है, वो किसी के दबाव में नहीं खेल रही है। ओके, वेल हाल ही में एक ऐसा टास्क हुआ था जहाँ पर कॉइन्स के ज़रिए मैसेजेस जो फैमिली की तरफ से आए हैं वो लेने थे। ऐसे में बशीर और फरहाना दोनों साथ में थे, लेकिन कहीं ना कहीं फरहाना ने जिस तरीके से अपने मॉम का मैसेज लिया जो कि बशीर ने उसे चांस दिया, और ऐसे में लोग नेटिजन्स उसे सेल्फिश कह रहे हैं। फरहाना को भी 1-2 बार बोलना चाहिए था, क्योंकि वो भी अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे, बट उसने एक भी बार उनको बोला नहीं, डायरेक्ट जाके उन्होंने मैसेज देख लिया, तो ये तो गलत ही था। ओके, वेल कहीं ना कहीं बशीर, फरहाना और नेहल ये तीनों का लव एंगल दिख रहा है, तो क्या कहना चाहोगे, क्या वाकई में ऐसा है? और फरहाना ने भी एक बहुत बड़ा कमेंट किया था, बट आप तीन ये जो लव एंगल दिख रहा है उस पर क्या कहोगे? लव एंगल हाँ दिख तो रहा है, लेकिन फरहाना अभी कुछ हुआ था इनका झगड़ा, तो फरहाना को दोनों ने मिलके अलग कर दिया, और अभी नेहल और दोनों साथ में खेल रहे। तो दोनों का लव एंगल दिख रहा है, क्या लगता है ये रियल है या फिर ये गेम तक के लिए ही सीमित है? मुझे तो गेम तक ही लग रहा है, क्योंकि उसके पहले जो भी था फरहाना के साथ में था, तो ऐसे ही तुरंत नेहल के इसमें तो नहीं हो सकता। वेल एक चीज़ ऐसा हुआ था कि जो फरहाना है वो ये चीज़ का ताना मारती हैं कि मुझे सरवाइव करने के लिए लव एंगल की ज़रूरत नहीं है, वो नेहल और बशीर को देकर कह रही हैं, तो क्या लगता है क्या वाकई में वो चीज़ें हैं?
हाँ लव एंगल की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअल भी बहुत अच्छा खेलती है। जब वो उनके साथ खेल रही थी तो इतना अच्छा उनका दिख के नहीं आ रहा था, बट वो अभी इंडिविजुअल में बहुत अच्छा खेल रही है। वेल एक चीज़ हुई थी फरहाना और जो अमाल हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पर लोग ऐसा कह रहे हैं, हैशटैग यूज़ कर रहे हैं बॉयकॉट अमाल मलिक। और ऐसे में वीकेंड का भी वार हुआ था, तो वहाँ पर सलमान खान और मेकर्स को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेटिजन्स की कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये लोगों ने अपने से व्यूज़ के लिए अमाल को रखा है, वरना उसे एविक्ट कर देना चाहिए था। एविक्ट तो कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदा स्टेटमेंट वहाँ पे दिया था, जबकि उनको देना नहीं चाहिए था। अगर उनको कुछ बोलना है तो कुछ और बोल देते, बट वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था। तो उनको चांस नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज़ इतने लोग का एविक्शन हुआ जो लोग गेम में रहने चाहिए, तो उनको तो चांस नहीं मिला। वेल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कोई एक कंटेस्टेंट जो कि मतलब डिज़र्व नहीं करता लेकिन वो फिर भी अभी भी मतलब वो बिग बॉस में है, तो फर्स्ट आप नेक्स्ट एविक्शन किसका देखना चाहोगे? नीलम का। कारण नीलम का कुछ गेम मुझे दिख के नहीं आ रहा है। उस वो जो है हर टाइम तानिया के साथ ही रहती है, उसके साथ ही जो भी है उसका करती है, बट उनका ऐसा इंडिविजुअल गेम मुझे दिख नहीं रहा है। वेल क्या वाकई ऐसा लगता है कि मतलब नीलम के पास में यूपी बिहार की ऑडियंस है, वो व्यूज़ के मामले में इसी वजह से बिग बॉस उन्हें रख रहा है, या फिर वो अभी मतलब देखा जाए तो वो डिज़र्व नहीं करती वैसे बिग बॉस में रहना? हाँ, क्योंकि यूपी बिहार की भी ऑडियंस बहुत है, तो शायद वो लोग सपोर्ट कर रहे होंगे उसको। बिग बॉस बाय स्टोरी। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।